तो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम स्टेनिंग को पढ़ते हैं, स्टेनिंग के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बताना है कि स्टेनिंग होता क्या है। स्टेनिंग एक ऐसा मेथड है सेल बायोलॉजी के अंदर जिसमें आप एक सेल को स्टेन करते हैं, एक सेल को डाई करते हैं, एक सेल के ऊपर कोई रंग या कलर डालते हैं ताकि माइक्रोस्कोप के अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स या इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा वाज़ेह हो। जाहिर है कि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे किसी स्लाइड को रखते हैं, उस स्लाइड के ऊपर सेल्स होते हैं, तो सेल्स का अपना जो नेचर है वो क्या है, सेल्स का अपना नेचर ट्रांसपेरेंट होता है। सेल बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो जैसे ही नीचे माइक्रोस्कोप के अंदर जो लाइट होती है, चलो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ दूसरी जगह पे माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर को देख के आप इसको आसानी से फिर समझ। अच्छा, तो इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं हमारे पास माइक्रोस्कोप है। अच्छा, जब आप यहाँ पे एक स्लाइड रखते हैं, यहाँ पे जब आप स्लाइड रखते हैं तो अब क्या करना चाहिए आपको कि स्लाइड जो आपने इधर रखा हुआ है, अगर वहाँ पे स्लाइड के ऊपर कोई कलर डाला है आपने तो फिर तो ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ों को आसानी से देख सकेंगे। और अगर आपने कलर नहीं किया है, ठीक है, इसको कलर नहीं किया है, तो फिर लाइट जो है सीधा उससे गुजर जाएगी और आपका स्लाइड जो है वो ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा। उसमें चीज़ें जो है आप आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकती, चीज़ों को ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, सिल्क ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, इसी वजह से इसको कलर्ड करना हमारे लिए ज़रूरी है, हम इसको कलर्ड करते हैं, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल्स को कलर करते हैं ताकि इसको कलर प्रोवाइड करने के लिए वो डिफरेंशिएट हो जाए और वो हमें आसानी से नज़र आ जाए। आप खुद भी देखिए, हम एक गिलास को ले लें तो गिलास की थ्रू डायरेक्टली लाइट दूसरी साइड पे जाती है, वो खुद ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप आसानी से गिलास को ऑब्जर्व नहीं कर सकते दूर से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई कलर नहीं है। अगर आप इसको कलर करें तो फिर आसानी से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यही प्रिंसिपल हम सेल बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सेल्स को देखने के लिए कि सेल्स क्या है, आसानी से हम देख सके। सेल्स के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है, डिफरेंट ऑर्गेनेली हैं या इसके अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, इसको ऑब्जर्व कर सकें। स्ट्रक्चरल पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम फिर स्टेनिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। स्टेन असल में होती क्या है, स्टेन जो है असल में ये भी कोई केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम रिएजेंट कहते हैं, ठीक है, या तो इसको हम रिएजेंट कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए सॉरी। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम रिएजेंट कहते हैं या इसके लिए हम डाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये दो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो असल में सेल्स के अंदर उसका एक प्रिंसिपल है कि वो किस तरह अमल करते हैं। वो जैसे ही आप डाल देते हैं तो वो क्या करते हैं, सेल्स के साथ डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स बना लेते हैं। सेल्स के अंदर जो सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ बॉन्ड्स बना लेते हैं, उनके साथ जो स्टेन वाले मॉलिक्यूल्स वो चिपक जाते हैं। तब आपको जो है वो मॉलिक्यूल्स असल में वही मॉलिक्यूल जो डाई वाले होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंट जो है वो स्टेनिंग हम एक टाइम पे कर सकते हैं। एक टाइम पे एक सेल के अंदर आप 2-3 डाई डाल के क्या कर सकते हैं, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किस तरह? क्योंकि सेल्स के सारे कंपोनेंट एक जैसे तो नहीं है, सारे कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूलर या ऑर्गेनिक नेचर डिफरेंट है। तो उस ऑर्गेनिक ने हर जो कंपोनेंट है वो अपने नेचर के मुताबिक डाई को पकड़ेगा या डाई को नहीं पकड़ेगा, ठीक है, डाई के साथ बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो इस प्रिंसिपल्स की वजह से फिर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, डिफरेंशियल स्टेनिंग का। फिर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं, एक टाइम पे एक सेल के ऊपर 2 डाइज डालते हैं और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स फिर हमारे पास अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेनिंग का कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर हम स्टेनिंग को देखें तो स्टेनिंग के जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट है। हम यहाँ पे कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वाइटल स्टेन, इसके बाद टेम्परेरी स्टेनिंग, परमानेंट स्टेनिंग, प्रिंसिपल स्टेनिंग या सिंपल स्टेनिंग, और इसके बाद हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। सबको इंशाल्लाह देखते हैं ब्रीफली। वाइटल स्टेन क्या होता है, जब हम किसी लिविंग टिश्यू, अच्छा वाइटल स्टेन को समझे। वाइटल स्टेन्स वो स्टेन्स होते हैं जो बाय नेचर अगर आप उसका कम अमाउंट इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर वो नॉन टॉक्सिक होता है। अमाउंट यहाँ पे ज़रूरी है, आप कम अमाउंट में जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो कम अमाउंट में वो नॉन टॉक्सिक होते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड इन लिविंग टिश्यूज़। हम लिविंग टिश्यूज़ में भी इस स्टेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉन टॉक्सिक होता है, इसी वजह से हम लिविंग टिश्यूज़ में क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो
अब हमारे पास क्या है कि वाइटल स्टेन वो स्टेन होता है जिसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस कहाँ पे वाइटल स्टेन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है नॉन टॉक्सिक होता है। लिविंग सेल्स में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास ये लिविंग टिश्यूज में भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास स्टेनिंग के और दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, दैट इज टेम्पोररी स्टेनिंग एंड परमानेंट स्टेनिंग। टेम्पोररी स्टेनिंग एंड परमानेंट स्टेनिंग। टेम्पोररी स्टेनिंग को देखें, टेम्पोररी स्टेनिंग जो है ये आमतौर पर जो इमीडिएट माइक्रोस्कोपियल ऑब्जर्वेशंस जब हम करते हैं, कभी फॉर एग्जांपल आप लेबोरेटरी में चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक स्लाइड आप तैयार करते हैं। स्लाइड परमानेंट स्लाइड आप तैयार नहीं करना चाहते, जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए एक स्लाइड तैयार करना चाहते हैं ताकि आप उस वक्त ऑब्जर्व करो, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टेम्पोररी स्टेनिंग करते हैं। टेम्पोररी स्टेनिंग का मतलब ये है कि हम एक सेल हमारे पास है, एक सेल को या एक टिश्यू जो भी है इसके ऊपर हम स्टेन्स डालते हैं, रीजन डालते हैं। तो जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद ये जो टिश्यू है और डाई खुद ब खुद यहाँ से ख़त्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद, एंड ये सेल जो है, ये टिश्यू जो है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए हम जो है टेम्पोररी पर्पस के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं एक स्लाइड जिसको हम टेम्पोररी स्लाइड्स कहते हैं लेबोरेटरी के अंदर। कभी कभी फिर ये करते हैं कि हम एक परमानेंट स्लाइड्स तैयार करते हैं, जिस तरह हमारे लेबोरेटरीज के अंदर स्लाइड्स पड़े रहते हैं हर वक्त। हम देखते हैं बाहर से जो इम्पोर्टेड स्लाइड्स होते हैं, जर्मनी या दूसरी कंट्रीज़ के जो स्लाइड्स हैं यहाँ पे पड़ी हुई, या हम खुद भी तैयार कर सकते हैं, ये ठीक है। तो मतलब मेरा ये है इम्पोर्टेड स्लाइड्स का कि वो बहुत पुराने हैं, यहाँ पे बहुत पहले से पड़ी हुई हैं, तो वो परमानेंट स्लाइड्स है। उसके ऊपर जो स्टेनिंग हुई है वो परमानेंट स्टेनिंग है। मतलब ये है कि वो जो सेल्स है वहाँ पे जो स्टेनिंग की गई है, वो स्टेनिंग ये है कि वो स्टेनिंग जो है, वो जो डाई है वो उन सेल से आसानी से ख़त्म नहीं होता, एंड दूसरी बात वो जो है सेल्स को डिस्टॉर्ट नहीं करता, सेल्स को जो है वो ख़राब नहीं करता, सेल्स को डैमेज नहीं करता, ठीक है। और इसको हम एक लॉन्ग पीरियड के लिए फिर वो स्लाइड्स रख सकते हैं। तो हम परमानेंट स्लाइड्स बनाने के लिए परमानेंट स्टेनिंग करते हैं, एंड टेम्पोररी स्लाइड्स बनाने के लिए टेम्पोररी स्टेनिंग करते हैं। टेम्पोररी स्टेनिंग एंड परमानेंट स्टेनिंग आई थिंक दोनों आपको क्लियर है। इसके एग्जाम्पल्स भी हमारे पास है। एग्जाम्पल्स आप परमानेंट स्टेनिंग, अगर परमानेंट स्टेनिंग की एग्जाम्पल्स हम ले तो इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स है एनाइलिन ब्लू, फ्यूजन स्टेन एंड इथेलिन, सॉरी यहाँ पे ये एनाइलिन नहीं है, ये आई एम सॉरी, इट इज़ इथेलिन ब्लू है, राइट। मिथाइलिन ब्लू क्या है, मिथाइलिन ब्लू जो है वो हमारे पास परमानेंट क्या है, स्टेन है। एंड फ्यूजल स्टेन भी क्या है हमारे पास, ये भी परमानेंट है। मिथाइलिन ब्लू एंड फ्यूजल स्टेन दोनों क्या है, परमानेंट स्टेन्स है, जो परमानेंट स्लाइड्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड टेम्पोररी स्टेन जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। टेम्पोररी स्टेन आयोडीन सोल्यूशन जो है, इसके अलावा एनाइलिन है, सल्फेट एंड कोल्ड सोल्यूशन, ये हम आमतौर पर कैसे लेते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए टेम्पोररी स्टेन्स, राइट। और ये टेम्पोररी स्लाइड्स इसके ज़रिए बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग का मतलब क्या है, सिंपल स्टेनिंग को हम प्रिंसिपल स्टेनिंग भी कहते हैं। सिंपल स्टेनिंग हमारे पास वो मेथड है जिसमें हम सिर्फ एक स्टेन एक टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। आपने एक सेल्स ले लिया है, सेल के ऊपर आप क्या करते हैं, एक स्टेन डालते हैं ताकि सेल सिर्फ आप देख सकें कि सेल का मॉर्फोलॉजी क्या है, सेल किस तरह का, इसका साइज, इसका जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, शेप, साइज वगैरह के, इसके अरेंजमेंट आप देखना चाहते हैं, कॉलोनीज है या सिंगुलर सेल है। तो जब आप ये फीचर्स देखते हैं, इसको हम फिर सिंपल स्टेनिंग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम सिर्फ एक ही स्टेन इस्तेमाल करते हैं एक टाइम पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग मेथड जो है, असल में वो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अच्छा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी 10 मिनट तक वीडियो बनानी है, लंबी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझा दूंगा, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग के। अभी टाइम नहीं है तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन दो चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।